नमस्कार। देश में एक संशोधन विधेयक की बड़ी चर्चा है, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025। इस बिल को 8 दिन के अंदर सरकार ने वापस ले लिया है और इस पर विचार करने की बात कही है। 13 फरवरी को ये बिल लाया गया था और 22 फरवरी को इसको वापस ले लिया गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जयपुर के कुछ काबिल दोस्त यानी एडवोकेट्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपको उनका परिचय करवा देते हैं, इसके बाद वे सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, राजस्थान हाई कोर्ट। मनोज कुमार सैनी, राजस्थान हाई कोर्ट। प्रकाश ठाकुरिया, राजस्थान उच्च न्यायालय। निखिल सिर्रा, सेशन कोर्ट जयपुर। के शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्रैकोनियन लॉ प्रपोज किया था ड्राफ्ट के रूप में। ये 1961 के बाद लाया हुआ एक अमेंडमेंट था जिसका विरोध बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अधिवक्ता हितों के विपरीत ना होके उनको ख़त्म करने वाला था। अधिवक्ता हितों की चर्चा करें तो शुरू से लेके सेक्शन 41D टू 49 हर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो इट वॉज completely against the welfare of the advocates. People who were willing to come to this profession would not be able to get into it, rather enjoy it. So, nevertheless, सेंट्रल गवर्नमेंट को की बुद्धि शायद जाग गई। अभी तक फिलहाल के लिए उन्होंने अपना इस बिल को वापस लिया है। ठीक है, अभी के लिए हम अपने उत्साह में हैं कि इस बिल को वापस लिया है, लेकिन अगर ऐसा कोई बिल जो वापस दोबारा ऐसा लाया जाता है तो दोबारा से विरोध होगा, दोबारा से बात करेंगे, सही माध्यम से उचित तरीकों से उठाएंगे। उचित तरीके नहीं माने तो जो वकीलों को तरीके आते हैं वकील उन तरीकों से समझाएंगे। ये जो सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट बिल लेके आया प्रपोज किया गया था, वो पूरी तरीके से वकीलों की जो स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, उसके खिलाफ था। इसके विरोध में वकीलों ने जितने भी पूरे देश भर में प्रदर्शन किए, वो इसकी विरोध में जो भी कारण थे उनको सबको झुटलाते हुए पूरे वकील समुदाय इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा, ताकि जिसके कारण सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिवक्ता के हितों के विपरीत ऐसे प्रावधान कर दिए गए जो कि अधिवक्ता की स्वायत्तता को न केवल ख़त्म करने वाले थे, बल्कि अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता व्यवसाय से विरत करने के लिए ये प्रावधान किए गए थे। और अधिवक्ता समुदाय इस बिल के विरोध में पूर्णतः है। यहाँ हम सब एक हैं, यहाँ हमारे बीच में कोई किसी दल की बात नहीं है, सिर्फ अधिवक्ता हितों की बात है। और हम अगर कोई भी बिल ऐसा भविष्य में भी लिया जाता है तो हम उसके पूर्णतः विरोध में रहेंगे। अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उसमें वकीलों का अहित ज़्यादा था, वकीलों के लिए कुछ नहीं था। वकीलों के हाथ काटने के काम केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे, इसलिए केंद्र सरकार के बिल का सभी अधिवक्ता साथियों ने पूरे देश में विरोध किया। और अधिवक्ता इतना कमज़ोर नहीं है, कोई भी बिल आएगा उसमें अधिवक्ताओं का अहित होगा तो उसका पुनः विरोध किया जाएगा। एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, ये बिल वकीलों को पूरी तरह से वो अपने आप को वकील नहीं कह पाए इस तरीके की व्यवस्था इसमें तैयार की गई थी। जो आज वकील स्वतंत्रता से जनहितों के लिए, जन समाज के लिए लड़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से वकील असहज होकर के अपना काम करे, इस तरीके का जो बिल ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, ये बहुत ही गलत, घृणित था, जिसका सभी अधिवक्ता साथियों ने पूरे देश में एक स्वर होकर के विरोध किया। और सरकार को भी ये पता लगा कि हम किससे टकराने जा रहे हैं, और उन्होंने समय रहते ज़्यादा अव्यवस्था नहीं फैले उसको ध्यान में रखते हुए बिल को वापस लिया
और अधिवक्ताओं के हितों को अभी कंट्रोल किया है। तो मेरे सभी काबिल दोस्तों यानी वकीलों ने ये बात रखी है अपनी कि ये बिल अधिवक्ताओं के हितों में नहीं था। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आप सभी से कि वो कौन से हित थे आप लोगों के जो इससे प्रभावित हो रहे थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो वकील हितों के साथ हो। बात की जाए सेक्शन 35 की, जिसमें एक अधिवक्ता को गिल्टी मान लेना जस्ट बाय सेइंग दैट क्लाइंट ये बोलता है कि इन्होंने पैरवी सही से नहीं की। आई मीन देयर इज़ अ प्रिंसिपल इन द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ जहाँ पर हम बोलते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम वकील को थ्रू दी सेक्शन 35 ऑफ दिस प्रपोज ड्राफ्ट द एलिजिड वन, इसमें प्रूवन गिल्टी मान लिया, आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना देना है, एंड दैट टू व्हेन इट एंड्स इन द नेगेटिव, दैट क्लाइंट हु हैज कंप्लेन्ड वुड हैव टू पे ओनली 50,000. हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? 50,000 to 3 lakhs, there is a hell lot of difference. एक वकील जो अपना काम करता है, पूरी ताकत से काम करता है, दूसरे की परेशानी को अपना बना के काम करता है, उसको उसकी पैरवी जो कि क्लाइंट मानेगा। भाई कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां फ्रिवलेस केसेस में क्लाइंट आएगा ही इसीलिए ताकि वो फ्रिवलेस केसेस फाइल कर सके वकील के अगेंस्ट, और कुछ पैसे ना देकर और वकील से 3 लाख रुपए का जुर्माना लेगा। हाउ वुड वी जस्टिफाई? आई मीन आई डोंट नो अंडरस्टैंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट दे हैड थॉट बिफोर amending or taking or bringing back this provision to the amendment draft was highly unacceptable. Talking about the independence, arbitrariness, autonomy of this profession, I believe कि जो सेक्शन 49 है जिसमें आप सेंट्रल को पावर दे रहे हो, सेंट्रल अगर हमें जस्टिफाई करना चाहता है, हमें डायरेक्शंस देना चाहता है, तो दे वुड हैव टू टेक द इंटायर फ्रेटर्निटी इनटू द कॉन्फिडेंस। लो, सारे वकीलों को सैलरीड बनाओ, सबको तनख्वाह दो, सबको 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए इनकी तनख्वाह दो, और उसके बाद जो मर्जी वो करवाओ वकील से। आपको इस प्रोफेशन को कंट्रोल ही तो करना है। सेक्शन 41D, आप इसमें 3 नुमाइंदे नॉमिनेट करोगे। आई डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल थॉट बिहाइंड और ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस बिल। द ओनली थिंग जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि वो शायद इस प्रोफेशन को कब्जे में लेके, इस समाज के ढर्रे को अपने काबू में लेके, इस समाज वकील समुदाय को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता वकील समुदाय इतना कमज़ोर है। वकील समुदाय किसी भी पार्टी, किसी भी स्तर से है, वो इस मुद्दे पर हम सबके साथ था, हम सब ने बराबर से विरोध किया, और अगर ऐसा कभी भी होता है तो हम फिर तैयार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इस बिल को वापस लिया है, लेकिन अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई भी मंशा है कि वकील समुदाय के हितों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो ना हमने पहले कभी छोड़ा था, ना आगे कभी छोड़ेंगे। आदित्य जी की इस बात से वकील साहब ठाकुरिया जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं आदित्य जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। हम बेगार नहीं हैं, ना हमें केंद्र सरकार द्वारा तनख्वाह दी जाती है। हम अपने क्लाइंट के लिए दिन रात एक करके काम करते हैं, और अगर हम अपना केस हार जाते हैं तो उस क्लाइंट को ये राइट दे दिया गया है कि आप उसकी कंपनसेशन के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। एक चीज़ और है इस एक्ट में, सेक्शन 49A(c) एक प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है इसमें, दैट इज़ द रूल्स गवर्निंग द एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म्स और फॉरेन लॉयर्स इन इंडिया। दिस रूल इज़ वेरी, मतलब इसको कहें कि बिल्कुल जो हमारे एडवोकेट्स हैं, इंडियन एडवोकेट्स, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला है। अब इस रूल को हम पढ़ते हैं सेक्शन 2I के साथ, बहुत ही भद्दा मजाक जो वकीलों के साथ किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, और जो इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर। अब किस तरीके से वो किसी व्यक्ति को जो एडवोकेट नहीं है, जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, किस तरीके से इस फील्ड में एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं। आई लाइक टू रीड दिस। लॉ ग्रेजुएट मीन्स ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड ए बैचलर्स डिग्री इन लॉ। इट वाज अर्लियर, दैट इज वाज इन 1960। ओरिजिनल जो एक्ट था उसमें 1961 में यहाँ तक की थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एलोबरेट कर दिया। लॉ ग्रेजुएट मीन्स ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड ए बैचलर्स डिग्री इन लॉ ऑफ 3 or 5 years or such other duration as prescribed from any center of legal education
or university established by law or a college admitted to any university or so and so. Now 2I is there, legal practitioner means who will be a legal practitioner as per the proposed act. Any advocate or law graduate engaged in the practice of law before courts, tribunals or quasi-judicial forum or doing legal work, or that is the harmful for the practitioner advocate, or doing legal work in any private or public organization including but not limited to statutory and autonomous bodies. It means that person who is not having a law graduate degree be also called a legal practitioner as per this proposed act. कोई भी चाय वाला अंडे वाला जाके किसी प्राइवेट फर्म से जाके ले आएगा सर्टिफिकेट की, ही इज अ लीगल प्रैक्टिशनर, उसको ये एंट्री दे देंगे। ये सीधा सीधा प्रैक्टिशनर वकील के हितों पे कुठारा लगाते हैं। उसके अलावा 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगाना, डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीडिंग करना, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बार काउंसिल में अपने नॉमिनेट मेंबर्स रखना, 3 नॉमिनेट मेंबर्स रखना, कॉम्पिटेंट मेंबर्स रखना, ये सीधा सीधा वकीलों की संस्थाओं पे कब्जे की कोशिश है। वो चाहते हैं कि वकीलों की स्वायत्तता खत्म कर दी जाए। किस लिए स्वायत्तता खत्म कर दी जाए? आप वकीलों को क्या दे रहे हैं? आपने सिर्फ सेक्शन 10 में लीगल एजुकेशन के लिए प्रोविजन किए हैं, उसके अलावा आपने पूरा कब्जा करने की कोशिश की इस बिल के थ्रू कि हम वकीलों को बिल्कुल कमजोर कर दें, जिससे वकील सामान्य जन के हितों के लिए आवाज ना उठा सकें। ये केंद्र सरकार द्वारा, इसके विरोध में हम सदा रहेंगे और रहते आए हैं। तो वकील साहब, आप ये बताइए कि जो संशोधन होने चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए? संशोधन जो होने चाहिए वो उसी प्रकार से होने चाहिए कि वो जनता के और वकीलों के, जो वकील समुदाय है हमेशा से शुरू से आज़ादी से लेकर के आज तक हमेशा जनता के मुद्दे उठाते रहा है और जनता के लिए लड़ता रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ा है, हमेशा लड़ा है, इतिहास में लड़ा है और आज भी लड़ता रहा है। आज जब वकीलों के खुद के ऊपर इस तरह की चीज़ आई है तो वकीलों ने उसका विरोध किया, और ये वकीलों की ताकत है कि एक होकर के जो विरोध करते हैं उसको लौटा देते हैं। रही बात संशोधन होने की, या आवश्यकता है कि भाई कहाँ जनता के लिए ये वकील अच्छा काम कर सकेंगे, कहाँ इस समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकेंगे, इस तरीके के कोई सुझाव गवर्नमेंट लाती तो वकील समुदाय उनका स्वागत करता। लेकिन ये उल्टा वकीलों को कमज़ोर करो, समाज को मुट्ठी में करो, और उल्टा वकीलों, जो वकील हमेशा लड़ता रहा है इन नेताओं से या सरकारों से जनता के लिए, इनको भी कमज़ोर कर दो। इस तरीके से इन्होंने जो बहुत ही गलत घृणित एक अमेंडमेंट बिल जो बनाया, उसका सभी वकील समुदाय ने एक होकर के एक आवाज़ में एक स्वर में विरोध किया। बहुत ही अच्छा है और हमेशा करते रहेंगे। एक सामान्य वकील के तौर पर आप रोजमर्रा के जीवन में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं और आपको लगता है कि ये बदलाव होने चाहिए वकील हित में? चुनौती है वकील के पास। तो अपना घर बार देखता नहीं है, अपने बच्चों को देख नहीं सकता, सुबह निकलता है रात को घर में घुसता है, रास्ते में निकलेगा तो भीड़ की चुनौती, कोर्ट में जाएगा तो अपने क्लाइंटों के लिए संघर्ष करता है। और फिर भी ऐसे ऐसे बिल सरकार द्वारा लाए जाते हैं, कोई वकील बीमार हो जाता है, उसके कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कौन नज़दीक आता? कोई नहीं आता। वकील भाई एक दूसरे का समर्थन करके किसी प्रकार इलाज कराते हैं। सरकार वकीलों को देती क्या है? लेती है। सरकार की तानाशाही है, लेकिन वकील भाइयों के सामने ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर आदित्य जी आप काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहे थे और आप इसको विक्ट्री बता रहे थे, तो क्या वास्तव में ये जीत है? क्या सरकार ने आप लोगों की डिमांड सुन ली है, या फिर आगे फिर कोई इस तरह का शगुफा छेड़ा जाएगा? आप इसको जीत कैसे कह सकते हैं? रवि जी, शायद आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा। मेरे वीडियो में था विक्ट्री एज ऑफ नाउ। विक्ट्री एज ऑफ नाउ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले, मैं उस टेन्योर की बात नहीं करूँगा जिस टेन्योर से ये खुद को रूल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि कोई भी बिल जो प्रपोज ड्राफ्ट ये इतनी जल्दी लाए हों और इतनी जल्दी इन्होंने वापस ले लिया हो। सो इट इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री वेर इन दे देमसेल्फ स्टेट इन सम लेटर रादर इन ब्लैक एंड वाइट दैट कि वो बिल वो वापस ले रहे हैं और उस बिल के बाद एक फ्रेश बिल लाएंगे। मैं विक्ट्री एज ऑफ नाउ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विक्ट्री एज ऑफ नाउ इसलिए कि सर आज के लिए तो ये जीत है, लेकिन हो सकता है कल कुछ इससे भी बड़ा हो। तो मैं बोल रहा हूँ ये विक्ट्री एज ऑफ नाउ है। हम विरोध किया,
इसको ख़त्म करवाया। आगे भी ऐसा कुछ आएगा तो हम आगे भी उसके लिए तैयार हैं। हम उससे भी बड़ा विरोध करेंगे और उसे इस अवधि से भी कम अवधि में वापस करवाएंगे। एक तरफ एडवोकेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है 2025 जिसको सरकार वापस ले चुकी है। दूसरी तरफ एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान सरकार पहले ला चुकी है और एक वीडियो चर्चित हो रहा है इस समय राजस्थान हाईकोर्ट के सामने का, जिसमें कुछ वकीलों ने एक ड्राइवर को मारते पीटते हुए वो वीडियो वायरल हो रहा है। इससे आमजन में काफ़ी आक्रोश है कि किस तरह से वकील तानाशाही करते हैं। आप वकील समुदाय, क्या वास्तव में ये तानाशाही है? ये वास्तव में तानाशाही है? आपका इस बारे में क्या पक्ष है? सोशल मीडिया के कई सारे पहलू होते हैं रवि जी। जो हम पहलुओं की बात करते हैं तो इस पे भी बात करते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आपने कैमरा मेरी तरफ कर रखा है तो मेरी कहानी चल रही है, कैमरा पलट के उधर कर दो तो उस तरफ की कहानी चल जाए। इस वीडियो में थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी मिसिंग है। फर्स्ट पार्ट में किसी वकील के साथ बदतमीजी होती है हाईकोर्ट चौराहे पे वो उसकी उम्र का लिहाज ना करते हुए दो लोग, एक आरएएस अधिकारी और एक कोई 4-5 लोग, वो उसको अटैक करते हैं, उसके शर्ट के बटन को तोड़ देते हैं। वो उस पार्ट को तो दिखाया ही नहीं। फिर दूसरा पार्ट आता है जिसमें वो अपने साथी अधिवक्ताओं से मदद मांगता है कि मैं मेरे घर के इतने नज़दीक हूँ और उसके बाद भी मेरे साथ ये हुआ। वो अधिवक्ता मदद करने जाते हैं, उन अधिवक्ताओं पर उनकी पावर का नशा दिखाया जाता है कि हम फलाने डिपार्टमेंट से आते हैं, हम आपको ये कर देंगे, गवर्नमेंट आजकल हम चला रहे हैं। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी बट नेचुरल होता है सर। रवि जी, आपके और मेरे परिवार का कोई आदमी किसी के साथ कोई घटना हो तो उसके कुछ ना कुछ रिपरकशंस होते हैं। अब इसको इस तरीके से प्रचारित कर देना कि वकील अत्याचारी है, वकील पता नहीं क्या करता है, ये सिक्के को देखने का नजरिया है। वकील अगर अत्याचारी है तो इन कोर्टों से आपको बचा कौन रहा है? अगर वकील ही अत्याचारी है तो आप क्यों वकीलों के पास जा रहे हो? ये सलाह भी तो किसी वकील ने दी होगी कि उसमें 2 FIR कटनी थी। ये वकील ही है जो जरूरत पड़ने पर किसी भी मजबूर और मजदूर आदमी के साथ खड़ा हो जाता है। रवि जी, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो मीडिया का दिखाया हुआ एक चेहरा है। जनता वही देख रही है जो मीडिया दिखा रहा है। जनता उस पार्ट को नहीं देख रही है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पोस्ट की रौब में आकर किसी वकील साहब के साथ मारपीट करी, उनके साथ बदतमीजी करी, और जब वो अपने परिवार वालों को बुलाते हैं और जब वो रिएक्शन होता है कि उनमें उन वकील साहब का बेटा भी है। कोई भी बेटा अपने पिताजी के साथ ऐसी हरकत होते हुए नहीं देख सकता। और बड़ी अचंभे की बात मैंने उस वीडियो में एक देखी, मेरे को बड़ी हंसी आती है उस वीडियो में। मैंने आज तक चौराहे पे किसी पुलिस वाले को किसी से श्रीमान जी कहते हुए नहीं सुना है। वो कॉन्कॉक्टेड वीडियो है सिर्फ वकीलों को बदनाम करने के लिए। उसका पहले वाला पार्ट गायब कर दिया गया है, बाद वाला पार्ट गायब कर दिया गया है वकीलों को बदनाम करने के लिए। देखिए वकील क्या करते हैं। हम वकील हैं जो जनता के हितों के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। वकील कोई गुंडा नहीं है जैसा प्रचारित मीडिया द्वारा किया जा रहा है। उन वकील साहब के साथ बदतमीजी हुई, उस पुलिस वाले ने जिसने वीडियो बनाया उसने, और उन 4 RAS अधिकारी ने, उस कैब ड्राइवर ने। बड़ी अचंभे की और शर्म की बात है कि उस कैब ड्राइवर की FIR दर्ज कर ली गई, उस RAS की FIR दर्ज कर ली गई, वकील साहब ने FIR दी, वो परिवार में रख ली गई। कहाँ का न्याय हो रहा है? ये क्या कर रही है पुलिस? सिर्फ वकीलों को बदनाम करने की तैयारी हो रही है। सर, आप कह रहे हैं कि मीडिया प्रचारित कर रहा है। बिल्कुल। पहला और तीसरा पार्ट अगर आपके पास है तो आप दिखाइए उसको। सर ऐसा है, मैं आपको कहूंगा वीडियो बनाने वाला कौन। पहले आप ये देखिए वीडियो बनाने वाला कौन। लेकिन जो घटना हुई है वो सबके सामने हुई है। CCTV फुटेज भी है उसके। उस अंबेडकर सर्किल पे CCTV लगे हुए हैं। वो CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखाया? उस सिपाही ने वो वीडियो मीडिया को बेचा है, बेचा हुआ वीडियो है वो। मीडिया ने तो मसाला बेच रही है। मीडिया तो मसाला दिखा रही है जनता को। आज हर किसी के पास सोशल मीडिया वो वीडियो है।
मतलब कोई भी मिलके, अगर आपको इन कैब ड्राइवरों की दादागिरी देखनी है, आप आइए हाईकोर्ट के पीछे 5 नंबर गेट गली में, सेकंड ये दादागिरी करते हैं, पूरी रास्ता जाम कर रखा है इन्होंने, पार्किंग नहीं छोड़ रखी, ये इतनी बुरी तरह से दादागिरी करते हैं। और ये कहां का नियम आ गया कि प्राइवेट कैब ड्राइवर राजस्थान सरकार लगी गाड़ी लगा के चलेगा? क्या अधिकार है उसको राजस्थान सरकार लिखवाने का? उस पर किसने कह दिया कि राजस्थान सरकार की गाड़ी है ये? क्यों नहीं लिखते हो कि अनुबंधित गाड़ी है? पुलिस क्यों नहीं जांच करती है उन गाड़ियों की? आपको हर तीसरा गाड़ी सफेद कलर की राजस्थान सरकार लिखी हुई नजर आ जाएंगी। मिसयूज हो रहा है राजस्थान सरकार के नाम के वर्ड का। क्यों सरकार संज्ञान नहीं लेती इस चीज का? मैं तो ये कहता हूं कि अगर एडवोकेट लिखी स्टिकर गाड़ी है उसको भी जब्त करो, उसका आई कार्ड देखो आप मौके पे, और एडवोकेट लगे स्टिकर वही होने चाहिए जो बारिश ने जारी किए हैं। पुलिस करे उन लोगों का चालान, क्योंकि एडवोकेट के स्टिकर्स का भी मिसयूज होता है यहां। जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है कभी गुंडागर्दी नहीं करता, कभी दादागिरी नहीं करता, और वो वकील साहब की पहले गाड़ी ठोकी गई, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, और जब उन्होंने साथी वकीलों को बुलाया फोन करके तो उस वीडियो के पार्ट को उसमें दिखाया गया है। तो जनता तो आधी अधूरी चीज देख रही है, उससे पहले वाले का पार्ट तो गायब कर दिया। मैंने तो कभी आज तक किसी पुलिस वाले को श्रीमान कहते हुए नहीं सुना, मैं तो सीधा आपको दो तीन वीडियो लाके दे दूंगा चौराहे के, किसी ऑटो ड्राइवर के थप्पड़ मारता हुआ, किसी ऑटो ड्राइवर से पैसे लेता हुआ। आज तक तो मैंने किसी पुलिस वाले को श्रीमान कहते नहीं सुना। उस वीडियो में श्रीमान कह रहा है पुलिस वाला। इतने भले कब से हो गए पुलिस वाले? मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो वाकई में जो मेरे साथी अधिवक्ताओं ने बताया, इसके अलग अलग पार्ट हैं। जो एक साजिश के तहत वकीलों को बदनाम करने के लिए केवल वही पार्ट दिखाया जा रहा है जो जनता के सामने वकीलों को बदनाम कर सके। जनता ये भी जानती है जब भी कोई छोटी मोटी किसी भी तरह की छोटी से छोटी समस्या आती है तो सबसे पहले याद कौन आता है? एक एडवोकेट। सबसे पहले वो ढूंढता है अपनी उसमें फ़ोन लिस्ट में कि मेरा कौन मित्र है, एडवोकेट है। उसको बिना किसी फीस के उसे फ़ोन करेगा बड़े अधिकार से कि भाई मेरा ये काम हो गया। और जब एक साजिश के तहत एक सोशल मीडिया के थ्रू एक वकीलों को बदनाम करने के इस तरीके कुछ से प्रयास हैं, अगर ऐसा है तो निष्पक्ष रूप से पुलिस को पूरा वीडियो शुरू से कहानी कहीं से, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको निकाल कर जनता को दिखाओ कि वाकई में वकील कितना गलत है। सही। आपने केवल वो वीडियो दिखा दिया। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर कई लोग वकीलों को गुंडा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ वो एक छोटा सा वीडियो है। इसलिए ये जो सोशल मीडिया या जो भी एक साजिश के तहत वकीलों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका परिणाम जनता के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वकील ही एक ऐसा है जो उसको आस दिखती है। जहां भी ये लोग जाते हैं, आम पब्लिक की बात करें, किसी भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, पुलिस थाने में घुसने से पहले 6 बार सोचता है। उसको केवल वकील याद आता है कि वकील के साथ जाऊंगा तो मुझे वहां पर सही चीज मिल पाएगी। उसके बाद भी वकीलों को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। इसमें एक चीज़ बहुत रोचक है कि इस वीडियो की टाइमिंग, हमारे विरोध की टाइमिंग और इन बिल्स की टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जिस हिसाब से लाया गया मार्केट में, टेक्निकली घटना के अगली 5 सेकंड बाद ये वीडियो मीडिया हाउसेस के पास था। घटना के 5 सेकंड बाद ये वीडियो एक सो कॉल्ड मंत्री के पास था जो अपने हैंडल से इसको रन कर रहा है। उनके कुछ वीडियोस, वो अपने वीडियोस की बात नहीं करते, वो कहाँ अपने वो क्या क्या करते हैं। उनकी कई वीडियोस मार्केट में, खैर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो बस इतना सा कहना है कि एक्चुअली इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था पुलिस या पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो वकील समुदाय के इस बिल का विरोध करने के को लेके कैसे भी करके वकीलों को बदनाम करने को था। टेक्निकली इसमें कई बार एसोसिएशंस ने आगे आके अपनी भूमिका दर्ज की, इस वजह से ये बिल रुका। अदरवाइज ये तो ऐसे ही समुदाय को बदनाम कर देते। इसमें मीडिया की गलती ज़्यादा नहीं है। मीडिया के तक तो ये वीडियो पहुंचाया गया। मीडिया को तो पता ही तब लगा जब एक्चुअली मीडिया का इस्तेमाल हुआ। प्रशासन इन्वॉल्व था। प्रशासन ने सोच समझ के जानबूझकर वकीलों को बदनाम करने के लिए एग्जैक्ट टाइम पे इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड किया। एक सामान्य सी बात है कि जब बात बनती है, बिगड़ती है, और जब बनते बनते बिगड़ती है तो सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर आ जाता है।
कि नेता हो तो वो कहेंगे कि मीडिया ने बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। कहानी चाहे कैसी भी रही हो, लड़ाई चाहे कैसी भी रही हो, वीडियो सबके सामने है, जनता न्याय करती है। हालांकि हमारा कंसर्न वो वीडियो नहीं है, हम यहाँ अमेंडमेंट बिल पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रासंगिक है इस समय, और टाइम की रिलेवेंसी भी है कि जो समय है वो एक तरफ आप अपने हितों की बात करते हैं, दूसरी तरफ जनहित भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। आगे जो होगा देखा जाएगा, वो तो वक्त बताएगा कि आप किस तरह के वीडियो सामने लाते हैं, वही मीडिया है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं इस मामले में कि जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे आपका बिल हो, चाहे उस घटना से संबंधित बात हो, उस राजनीति के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है, की जा रही है। इससे बेहतर इसका जवाब ये होता है कि मीडिया के लिए बस इतना सा कहा गया कि मीडिया को इस्तेमाल हुआ। मीडिया पे कोई आरोप नहीं थे हमारी तरफ से। हम लोग मीडिया का सम्मान करते हैं, मीडिया का हमेशा मीडिया के साथ इत्तेफाक करने में हमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होता। हमारी तरफ से बस इतना सा है कि मीडिया का इस्तेमाल हुआ। हमने नहीं कहा मीडिया ने गलत किया। प्रशासन ने क्या किया वो हम सबके सामने। रही बात उस घटना की, तो उस घटना के संबंध में वीडियोस हैं, हम लोगों ने 482 फाइल की है उन 2 FIRs के अगेंस्ट, एंड वी हैव टेकन दोज वीडियोस एंड वी हैव पुट फॉरवर्ड दोज वीडियोस। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता के लिए कोई लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे समुदाय की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम रोड से कोर्ट रूम तक, कहीं भी जहाँ भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। जहाँ तक इनको पेश करने की बात है तो उचित माध्यम पे 1001% इनको पेश किया जाएगा। रही बात इस बिल की, चूंकि अभी अस्तित्व में नहीं है, तो अब तो हमारा बस इतना सा है सरकार से निवेदन कि ऐसी कोई गलती दोबारा ना करें जिससे समुदाय को दोबारा जागना पड़े और आपको दोबारा ऐसा कोई शर्मिंदगी वाला काम करना पड़े जिसमें आप सहज ना हो। तो क्या आप वास्तव में मानते हैं किसी अमेंडमेंट बिल की आवश्यकता है? अमेंडमेंट बिल की आवश्यकता तो है, पर इट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टिव, इट हैज़ टू बी प्रॉमिसिंग टू द यंग लॉयर्स। हमारी एक पीढ़ी हुआ करती थी 1961 में, जब इस बिल को लाया गया, एक एक्ट लाया गया जिसके एक्ट के थ्रू हम सारे एडवोकेट्स को रेगुलेट करते हैं। उस एक्ट में जब जो पीढ़ी होती थी उस पीढ़ी को बीते हुए ज़माना हो गया। सो अब यंग ब्रीड आ रही है, दे आर वेरी चैलेंज्ड, वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत एस्पिरेशंस और एम्बिशंस के साथ वो लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। अमेंडमेंट तो होना चाहिए, बट अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ये लगे कि यार इससे बढ़िया तो मैं कोई दुकान खोल लेता हूँ। अमेंडमेंट होना चाहिए उनके फ्यूचर को बनाने के लिए, अमेंडमेंट होना चाहिए उनको रास्ते दिखाने के लिए ताकि वो इस प्रोफेशन में आए एंड देन दे टेक द लाइफ फॉरवर्ड। इट इज़ अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। कोई आए तो इस प्रोफेशन को फील करे, इसको जिए, लोगों की मदद करे। इट हैज़ बीन नोन टू बी अ नोबल प्रोफेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। और इंडिया ने, मतलब अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो देयर बीन न्यूमेरस एग्जांपल्स लाइक गांधी जी टू नेहरू जी टू एवरीवन। कई लोगों ने कई स्तर पे अपने अपने काम किए हैं, सरकार के कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से अपना अपना पक्ष रखा है। तो वकील क्या कर सकता है, ऐसे कोई इतिहास ने देखा है, और क्या कर लेगा आज का समय देख रहा है। कि वास्तव में कुछ सुधार की आवश्यकता है? जी, वैसे सुधार की तो आवश्यकता है इन अमेंडमेंट्स बिल के जरिए, क्योंकि जो आने वाली जो एडवोकेट्स की पीढ़ियां हैं उनको अपने फ्यूचर सिक्योर की तरफ से इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल देख सकें और अपने पूरी जो शिद्दत है उसके साथ लोगों से जुड़ाव रखते हुए उनकी समस्याओं का निदान कराने में सरकार से, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो, उनको न्याय प्रदान करने के लिए लड़ सके। इसलिए इस जो बिल था 1961 वाला, उसमें अमेंडमेंट में संशोधन की आवश्यकता तो है।
रवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संशोधन की आवश्यकता है, पर संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वकीलों की स्वायत्ता को ही खत्म कर दिया जाए। संशोधन ऐसे होना चाहिए कि इस नोबेल प्रोफेशन को नोबेल किस तरीके से बनाए रखा जाए। ऐसा नहीं है कि आप वकीलों की स्वायत्ता खत्म कर दो, वकीलों के ऊपर प्रतिबंध ऐसे लगा दो कि वकील वकालत ही ना कर पाए। जैसे इस प्रपोज्ड बिल में कई प्रोविज़न ऐसे किए हैं कि साहब जिसके ऊपर ट्रायल चल रही है 3 साल तक की, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, स्टेट बार का मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो स्टेट बार का मेंबर नहीं हो सकता तो वो वकालत के योग्य भी नहीं हो सकता। जिसको 3 साल या उससे अधिक की सज़ा हो गई है वो वकालत के लायक नहीं है, उसका नाम उसमें से स्टेट बार की लिस्ट में से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये इटसेल्फ भी संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। वो उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो कि वो अपनी ब्रेड एंड बटर भी ना कर सके, अपनी लाइवलीहुड जो है वो अर्न ना कर सके। किन सुधारों की आवश्यकता? सुधारों की आवश्यकता ये है कि जैसे ही एक नया बालक आता है, हमारे यहाँ पूरा जो प्रोफेशन है इनसिक्योर है। इस प्रोफेशन में इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर्स के पास आप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं, प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास बेचारा एक बच्चा आता है प्रैक्टिस करने, वो LLB करके बहुत अच्छे सपने लेके आता है कि मैं बहुत अच्छा वकील बनूंगा। जब वो आता है यहाँ देखता है कि उसको यहाँ जो उसके साथी हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उसके साथ वाले जो इस फील्ड में नहीं है, और वो बेचारा अपने जेब से पैसे खर्च करके जाता है। तो कम से कम 5 साल तक के लिए अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये महीना स्टाइफंड गवर्नमेंट की ओर से दिया जाना चाहिए, पहला। सेकंड ये है कि 2 इयर्स की प्रैक्टिस मिनिमम लागू कर देनी चाहिए जुडिशल सर्विसेज में भी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नया बन के जाता है मजिस्ट्रेट, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे कि इनके लिए मिनिमम प्रैक्टिस की जानी चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स होनी चाहिए। आज एक वकील की परिवार में कुछ हो जाए, वकील बीमार हो जाए, तो उसके पीछे उसके परिवार की रक्षा करने वाला उसके परिवार का कोई भी नहीं है। तो ये सुधार बहुत ज़रूरी है। वकीलों को हाई कोर्ट के अलावा जो लोअर कोर्ट हैं उनमें देखे तो वकील भाइयों को बैठने की भी व्यवस्था पूर्णतः नहीं है। वकीलों के लिए कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा नहीं है। उनके साथ कुछ भी घटना घट जाए तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, न सरकार जिम्मेवार है। सरकार को वकीलों के हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि वकीलों के हाथ पैर काटने के बारे में। जो भी एक नया एडवोकेट अभी कोर्ट में आता है, उसके एक सपने होते हैं कि मैं एक अच्छा एडवोकेट बनूंगा, मैं कानून की पढ़ाई करके आया हूं, मैं एक इस लीगल प्रोफेशन में अपना एक मुकाम हासिल करूंगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आकर के देखता है, हाई कोर्ट में तो फिर भी जनरली व्यवस्थाएं ठीक हैं बैठने उठने की, पानी वगैरह की, लेकिन सेशन कोर्ट वगैरह, लोअर कोर्ट वगैरह जो बताया मेरे साथी ने, वाकई में वहाँ जैसे वो एंट्री करता है उसको देख के दंग रह जाता है कि ये वो एडवोकेट हैं जिनके नाम से बड़ी बड़ी चीज़ें हिल जाती हैं, सरकार हिल जाती है, और ये यहाँ कहाँ बैठे हैं, इनको बैठने तक की जगह नहीं है, धूप है, बरसात है, उनका बस्ते जो होते हैं वो तक भीग जाते हैं। तो जो सुधार करने की चीज़ है, सरकार को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए, क्योंकि देश कानून से चलेगा। संविधान के द्वारा जो चीज़ें तैयार की गई हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि उसको कमज़ोर किया जाए। रवि जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही, क्या राजनीति चल रही है। मैं इस संबंध में आपसे कहना चाहूँगा, वी आर एडवोकेट्स, वी आर यूनाइट एज ए बीइंग ए लॉयर, वी हैव नो पॉलिटिकल कनेक्शन, we know only one word, we are advocate and we are unite. There is no space for any political party, there is only one word, we are unite and we are lawyer. तो सुधार एक व्यवस्था का हिस्सा है, और जैसे कि कहावत है कि पानी अगर ठहरा रहे तो सड़ान मारने लग जाता है, पानी बहता हुआ रहे तो वो फ्रेश भी रहता है और उसमें शुद्धता भी होती है। बदलाव होते रहने चाहिए, चाहे इस बिल की बात हो, चाहे किसी और दूसरे कानून की बात हो। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। इस परिचर्चा का उद्देश्य भी यही था कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो सामने आ पाए, कि आखिर जो सबसे नोबल प्रोफेशन माने जाने वाले पहलुओं में से एक है वकालत, उससे जुड़े लोग आखिर विरोध किस बात का कर रहे हैं। सरकार ने फिलहाल इस बिल को स्थगित किया है, और कितने समय के लिए किया है कोई समयावधि ऐसी दी नहीं है फिलहाल। तो आप सभी से ये आग्रह है कि अंत में अपनी बात आप 1 मिनट में
रखिए। अमेंडमेंट बिल एडवोकेट का जो प्रपोज ड्राफ्ट था, ऐसा बिल दोबारा ना आए ऐसी ही सरकार से उम्मीद है। ऐसा कुछ भी ना करें जो अधिवक्ता हितों के साथ ना हो, उनके विपरीत हो, क्योंकि अधिवक्ता किसी भी पार्टी से नहीं आता है, वो सब पार्टियों में कोई ना कोई अधिवक्ता अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो हम सब, जहाँ तक इस प्रोफेशन की बात है, हम सब साथ हैं, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं सरकार कोई भी हो, अमेंडमेंट कभी भी आए, सुधार होने चाहिए। सुधारों का स्वागत करता है ये समाज, लेकिन सुधार सकारात्मक होने चाहिए। जय हिंद। रवि जी, आप अभी बात कर रहे थे परिवर्तन की, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है हालांकि, लेकिन प्रकृति में वो ही चीज़ अभी तक सरवाइव करते आई है जो प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंजेज होते हैं उनको सरवाइव करते हैं, और जो प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंजेज नहीं होते हैं वो अपनी जनरेशन को समाप्त कर देते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट के जरिए वकीलों के हित की जो बात की जा रही है, इसको हित के रूप में यदि चेंजेज अमेंडमेंट्स आएंगे तो बिल्कुल वकील समुदाय उनका स्वागत करेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको लागू करने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन जो भी अमेंडमेंट वकील हितों के खिलाफ होगा उसका पुनः विरोध किया जाएगा। इसलिए सरकार से दरखास्त है कि वो ऐसे अमेंडमेंट्स लेके आए जिससे वकील अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर पाए और उनको अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने का मौका भी मिल पाए। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अधिवक्ता हितों के विपरीत कोई भी प्रावधान मंजूर नहीं है। अधिवक्ता हितों के विपरीत अगर कोई भी प्रावधान आता है, हम उसका सदैव विरोध करते रहेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं अगर आप अधिवक्ता हितों में कोई भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जैसे ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइफंड की स्कीम, अधिवक्ताओं के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, अधिवक्ताओं के परिवार के लिए स्कीम, अधिवक्ता की मृत्यु के पश्चात या अधिवक्ता के एक्सीडेंट के पश्चात उसके लिए पेंशन की व्यवस्था, अधिवक्ता परिवार के लिए पेंशन की व्यवस्था, इन सकारात्मक बदलावों की हम हमेशा स्वागत करेंगे। पर अधिवक्ता की स्वायत्तता पर आप प्रतिबंध लगाने हेतु कोई भी प्रावधान लाते हैं तो हम विरोध में सबसे आगे हैं, क्योंकि हम सिर्फ अधिवक्ता हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर के रूप में यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं। हम अगर जहाँ राजनीतिक पार्टी के मेंबर हैं तो सिर्फ राजनीतिक पार्टी तक हम सीमित हैं। अगर हम अधिवक्ता हितों की बात करते हैं तो वी आर यूनाइट, वी आर दी लॉयर। धन्यवाद। अधिवक्ताओं के हित को अगर सरकार नुकसान पहुंचाएगी तो सभी अधिवक्ता भाई पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार को चाहिए अधिवक्ताओं के हित के लिए कानून बनाए और अधिवक्ताओं के लिए सुख सुविधाओं की सुविधा दें, ना कि अधिवक्ताओं को बेरोजगार करके घर बैठाने की कोशिश करें। ये सरकार को भारी पड़ेगा, इसलिए इशारों में ही समझ जाए तो ठीक है। धन्यवाद। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि संशोधन आवश्यक हैं, होने भी चाहिए, लेकिन संशोधन किस हद तक होने चाहिए, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, ये सरकार को खुद से एक कमरे में बैठ करके नहीं निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए अधिवक्ता समुदाय शुरू से अग्रणी रहा है, उनके साथ परिचर्चा करके, चर्चा करके, और जो सकारात्मक संशोधन है, जो अधिवक्ता हितों के साथ साथ समाज के हित के लिए भी अनुकूल हों, ऐसे संशोधन सरकार अगर करती है तो अधिवक्ता समुदाय हमेशा उसका स्वागत करेगा और सम्मान करेगा। इसके उलट कोई कार्य करने का प्रयास किया तो जैसा अभी फिलहाल एक ट्रेलर जो देखा, ऐसा भविष्य में हमेशा होता रहेगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का
छेड़छाड़ अधिवक्ता हितों के साथ करने की सरकारों ने कोशिश की। तो धन्यवाद।